नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं रतलाम से बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जेएस के नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। कमलेश्वर डोडिया इनका नाम है, जिनके खिलाफ रेप का आरोप लगाया गया है और केस दर्ज हो चुका है। कमलेश्वर डोडिया जो हैं जेएस के बड़े नेता माने जाते हैं और सैलाना से 2 बार विधानसभा चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। कमलेश्वर पर आरोप है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग के अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला विजयनगर पुलिस का है। पुलिस ने आरोपी को दबोच भी लिया। शैलेंद्र उर्फ कन्नू को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले भी 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्कूल के बाहर मासूम के अपहरण की कोशिश की गई थी। नेपाल भागने की फिराक में शातिर आरोपी था। विजयनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तो एक बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। शैलेंद्र उर्फ कन्नू, जिस पर पहले से 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसे पकड़ लिया गया है। ये कोशिश कर रहा था नाबालिग को अगवा करने की और इसे वारदात से पहले ही वारदात को अंजाम देने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाकाम इसकी कोशिश हुई और अब स्थिति देख लीजिए कैसे ये हाथ जोड़ा बैठा हुआ है थाने के अंदर। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये इतना शातिर है कि ये नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन आखिरकार इसे दबोच लिया गया। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पूरी खबर समझते हैं कि ये मामला कब का है, कैसे इसने अगवा करने की कोशिश की थी और अब कितना मासूम बना बैठा है ये। विकास बताइए। बिल्कुल, इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला है पुनीत, जहां बीते दिनों स्कूल से लौट रही एक स्कूली छात्रा का अपहरण का प्रयास इस बदमाश ने किया। बदमाश का नाम शैलेंद्र उर्फ कन्नू है। इस पर 20 से अधिक अपराध गंभीर धाराओं के दर्ज है, जो कि इंदौर और देवास के हैं। और इसका प्रयास उस वक्त असफल हुआ जब मासूम खुद इसके शिकंजे से भाग गई और पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर धारा प्रकरण दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। उससे पहले ही इंदौर की विजयनगर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिसिया भाषा में इसका इलाज भी किया। यही वजह है कि इसकी जो तस्वीरें अब जो सोशल मीडिया पर आई हैं, थाने के से बाहर आई हैं, वो बताती हैं कि 20 से अधिक अपराध कर चुका व्यक्ति फिलहाल पुलिस के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर चुका है। पुलिस गंभीर धारा प्रकरण दर्ज कर चुकी है और इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया है। अभी तक ये 20 मामलों का आरोपी है विकास, और अभी तक ये क्या फरार चल रहा था? पहले के 20 मामलों का क्या है, इसके बारे में जानकारी? बिल्कुल, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है, जो कि जिसमें ज्यादातर देवास के प्रकरण बताए जा रहे हैं। इंदौर में भी कुछ एक इसमें मामले दर्ज हैं, चूंकि कई मामलों में जमानत पर है, कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन है। उन सभी मामलों में विचाराधीन होने के साथ साथ जमानत का लाभ के चलते ये बाहर था और इस दौरान इसने फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बहरहाल ये गनीमत रही कि जो स्कूली छात्रा थी उसने समझदारी का काम किया और चलती ऑटो से वो भाग गई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए गंभीर कार्रवाई की है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। और ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से पूरी वारदात का खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर, जिसने शिकायत की थी कि उसके साथ लूट हो गई है, वही मास्टरमाइंड निकला है। ड्राइवर का नाम प्रमोद गुर्जर है। उसी ने साजिश रची थी। उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया। लूट की साजिश की गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक फरार चल रहा है। लूट के 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए गए हैं और इस वारदात में इस्तेमाल किए गए कट्टे को भी बरामद किया गया है। एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। बता दें कि राजीव प्लाजा के पास ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इधर मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर के लोगों को न जाने क्या हो गया है। आए दिन यहां से मारपीट और बदतमीजी की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला जो है रामबाग चौराहे का, जहां पर 6 युवकों ने मिलकर 2 युवकों को सरेराह पीटा है। दोनों युवकों की पिटाई करने का वीडियो जो है वो सामने आया है और इन युवकों को किसी का खौफ नजर नहीं आ रहा। ये बीच चौराहे की तस्वीरें हैं। आप समझ लीजिए कि इंदौर में
क्या हालात हो गए हैं, कितना ट्रैफिक गुजरा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इन्हें जिसने भी रोकने की कोशिश की ये उससे बदतमीजी करने लग रहे थे। मारपीट के पीछे का मामला बस इतना था कि इनकी बाइक से पिटने वाले युवाओं की बाइक टकरा गई थी और उसके बाद देखिए कितना यहाँ गुंडागर्दी, इसे सड़क पर गुंडागर्दी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इंदौर वो शहर है जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, उसके बावजूद देख लीजिए कि यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति है क्या। सड़कों पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और उधर सीहोर के रेटी में खाद की समस्या को लेकर किसानों ने फिर से चक्का जाम कर दिया, जबकि सरकारी कह रही है कि सरकार के पास तो भरपूर खाद है, लेकिन फिर भी बताइए कि किसान जो हैं वो चक्का जाम कर रहे हैं। बार बार कभी सीहोर से खबर आती है, कभी कहीं और से खबर आती है। किसानों का यह चक्का जाम 2 घंटे तक चला। इसके चलते वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। खाद की किल्लत के चलते महिला और पुरुष सुबह 6 बजे से कतार में लगे हुए थे, लेकिन जब शाम को 4 बजे तक भी खाद नहीं मिली तो किसान भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल और राजस्व अमला पहुंचा और मान मनवबल के बाद चक्का जाम को खत्म कराया गया। लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि खाद तो भरपूर है। भले ही सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हों लोग, शाम को 4 बजे तक ना मिले, लेकिन सरकार कह रही है कि खाद की किल्लत नहीं है। मैं सुबह से 27वां नंबर पे लगा हूँ, अभी 12वां नंबर आके खाद खत्म होगा तो पर्ची कितनी बाटी ये पर्ची बता दे। रात में ब्लैक में बेच रहे खाद। सुबह से आके बैठे। अच्छा, कहाँ के हो आप? मट्ठा गाँव। कितनी जमीन है? 5 एकड़ है। कितने खाद दिया आपको? 1 बोरी भी नहीं मिली अभी तो। काय के लिए हो रहा है? केरा की 2-2 बोरी दे दो, वो ना जाने अभी खाद रखा और केरा की वो खाद खत्म। इंदौर से खबर जहां पर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीसी सेठी अस्पताल में पदस्थ रंजना पांडे की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। रंजना पांडे पर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। दतिया से खबर। यहां पर इंदरगढ़ कस्बे में किसान हाकिम सिंह की जेवरात से भरे बैग को अज्ञात बदमाशों ने पार कर दिया। जब वो किताब की दुकान पर किताब खरीदने लगे तभी बच्चे ने बैग पार किया। 6 लाख रुपए के जेवरात थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बढ़ते आगे, मंदसौर में पुलिस ने भुनटिया गांव में अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश दी और अवैध शराब बरामद की। गोविंद सिंह सोंधिया यहां से फरार हो गया है। यहां से 11 पेटी देसी प्लेन और 59 पेटी देसी मसाला शराब बरामद की गई है। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस सहकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम करेंगे, उस ठाकुर शिव कुमार सिंह मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण और संचालन में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है। ये शिकायत कॉलेज को संचालित करने वाले ठाकुर नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने के गन्ना किसानों की ओर से हुई है। कलेक्टर से की गई शिकायत में चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज के सामने क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज जी चौहान और संबंधित माननीय सहकारिता मंत्री और शिक्षा मंत्री और अखिल भारतीय तकनीकी विद्यार्थी परिषद, जहां से इनको परमिशन इशू, हमने यही शिकायत की है कि इस कारखाने कॉलेज की जांच की जाए कंस्ट्रक्शन के दौरान, और यहां पर जो सुरेंद्र सिंह द्वारा जो गतिविधियां अनुचित चलाई जा रही है उसको भी लगाम लिया जाए, क्योंकि ये जो शिक्षा मंदिर है ये किसी राजनीतिक दल के या किसी नेता वेता के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। 23 नवंबर को एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया और कहा कि सभी का स्वागत है, ये प्रजातंत्र है और सबको यहां यात्रा निकालने का अधिकार है।
की यात्राओं का स्वागत है भाई, प्रजातंत्र है। गुजरात के चुनाव में ऐतिहासिक नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा है और कहा है कि ये यात्रा अस्तित्व बचाने की यात्रा है। अप्रासंगिक कांग्रेस पूरे देश में हो चुकी है और आने वाले समय पर उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। कांग्रेस पूरे देश भर में अप्रासंगिक हो गई है और आने वाले कल में और हो जाएगी। मध्य प्रदेश में और देश में उनकी यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां गाने पर दिग्विजय सिंह थिरकते हुए नजर आए। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इंदौर में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान बीजेपी के लोग जंजीरवाला चौराहे स्थित वीर सावरकर चौक पर सावरकर का मुखौटा लगाकर मैं भी सावरकर की तख्तियां लिए हुए जमा हुए। उनकी मांग है कि अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनको माफी मांगना चाहिए। जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इंदौर महानगर का और देश की जनता राहुल गांधी और उनकी जो जिसे कह सकते हैं कि विक्षिप्त मानसिकता है उसको ये जवाब देना चाहती कि हम सब सावरकर हैं। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया इस देश की स्वतंत्रता के लिए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वीर के लिए इस तरह की अशोभनीय बातें कहना, इस तरह के भ्रामक प्रचार करना, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जनवरी में होने जा रही प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां अंतिम दौर में है। मेयर ने शहर के प्रबुद्धजनों और व्यापारियों के साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसमें तय किया गया कि सम्मेलन में शामिल होने आ रहे मेहमानों का स्वागत अभूतपूर्व तरीके से किया जाएगा। टोल नाकों पर गुलाब के फूलों की बारिश कर मेहमानों की अगवानी करेंगे और इसके बाद गुलाब का फूल देकर अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। ये गौरव और ऐतिहासिक पल है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 8, 9, 10 जनवरी को इंदौर में होने वाला है और उसकी तैयारी हमने युद्ध स्तर पे शुरू की है। लेकिन इंदौर का कोई भी कार्यक्रम इंदौर की जनता के समर्थन, उनके मार्गदर्शन के बिना असंभव है। आगे रतलाम में जिला प्रशासन की कार्रवाई का शिकार कई लोग अब खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने यहां पर 136 करोड़ के गोल्ड पार्क के लिए 27 दुकानों को 3 मकानों को तोड़ा था। अब लोग खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात बिता रहे हैं। खुले में ही खाना बन रहा है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं सभी सर्द रातें खुले में बिता रहे हैं। लोग नगर निगम के ही कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि 70 साल से इसी जमीन पर काबिज हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। उनका कहना है कि प्रशासन ने मोहलत भी नहीं दी और बुलडोजर चला दिया। कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। कम से कम एक घंटे तक का क्या टाइम नहीं दिया इन्होंने। बढ़ते आगे राजधानी भोपाल में इज्तिमा के दौरान वॉलंटियर्स ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की हर ओर उनकी तारीफ हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों की आवाजाही रही, लेकिन कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बन रही। इस दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर ईंटखेड़ी तक ट्रैफिक व्यवस्था को 4 सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर में 400 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। सड़क पर लगी ट्रैफिक व्यवस्था में 1600 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को निर्देशित किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें न आए। भोपाल में आपने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो देखी होगी, लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में ट्रैफिक किस तरीके से चलता है, ट्रैफिक जाम नहीं हो उसको लेके किस तरीके की व्यवस्था होती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इज्तिमा के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था वॉलंटियरों के द्वारा लगाई गई है उसको लेके ये पूरी
व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस व्यवस्था में देखेंगे कि सेक्टर बांटे गए हैं, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके इज्तिमा स्थल तक 8 सेक्टर बांटे गए हैं। उन्हीं सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अक्सर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है और उसके बाद जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद इन्हें जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस ट्रैफिक को किस रास्ते पे छोड़ना है, किस ओर छोड़ना है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के इस रोड को 2 भागों में बांट दिया गया, बल्कि बस स्टैंड जो नादरा बस स्टैंड से लेके छोला तक ये रोड जाती है, वहाँ पे 2 हिस्सों में रोड नहीं बटी है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, 8 सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें से पहला सेक्टर अंसार भाई के पास है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जो ट्रैफिक व्यवस्था है काफ़ी अच्छी भी दिख रही है और कोई जाम की स्थिति नहीं लग रही, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसार है। ये स्टेशन से लेके और आरिफ नगर ब्रिज तक की जिम्मेदारी मेरे पास है और हमारे पूरे ट्रैफिक के जो अमीर हैं वो हैं आरिफ भाई टीटी। तो उन्होंने यहाँ से मुझे जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ से जितनी भी परेशानी आती है उसको मैं समाधान करता हूँ। शासन है, प्रशासन है, बहुत मदद कर रहा है, बहुत अच्छे से चला रहा है, किसी चीज़ की कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी हमारे जो वॉलंटियर लगे हुए हैं यहाँ से तो चार हिस्सों में लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 1800 से 2000 वॉलंटियर लगाए गए हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के 800 से 1000 पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन उनकी ज़रूरत सिर्फ खड़े होने की है। यहाँ पे उन्हें ट्रैफिक की कमान नहीं दी गई है। ट्रैफिक की कमान इन्हीं वॉलंटियरों के हाथ में, जो कि सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग समेत 3 आरोपी पकड़े गए हैं और इन्होंने 17 नवंबर को व्यापारी वीरेंद्र सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामूली बात पर व्यापारी की हत्या हुई थी और इसी के ये आरोपी हैं। खमतराई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 नवंबर को व्यापारी वीरेंद्र सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और बहुत छोटी सी मामूली सी बात थी जिस पर विवाद हुआ था और खमतराई पुलिस ने इन लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग है। 3 कुल आरोपी हत्या के इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। भारतीय सेना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हैं। जबलपुर में अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीरों की भर्ती में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनमें गजब का उत्साह दिख रहा है। एक दौर वो भी था जब महिलाओं को कमजोर कहा जाता था, उन्हें घर की 4 दीवारी में घूंघट में कैद करके रखा जाता था। खैर, वक्त बदला और वक्त के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच। वक्त के साथ महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया, खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया। अब वे केवल परिवार की देखभाल करने वाली माँ, पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि आज उनकी खुद की एक पहचान है। बात चाहे ऑफिस जाकर काम करने की हो या फिर देश की रक्षा करने की, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। ऐसी ही सशक्त महिलाओं की एक तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां अग्निवीरों की भर्ती रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पुरुष अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद अब जबलपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला जारी है। इसका आयोजन जिले के जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। 2 दिनों तक चली भर्ती रैली के लिए 1601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया, जिन्होंने रैली में अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया।
मुझे लगता है कि ये जो रैली आयोजित की गई है और जिस तरह से हमारी लड़कियों ने इसमें भाग लिया है, ये बताता है कि, और जो मेरी इनसे बातचीत हुई है वो बताता है कि वो सेना में कैरियर के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत जोश और जज्बा है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी भर्ती का जो तरीका है उसमें हमने कोशिश की है कि सबसे बेहतरीन टैलेंट भारतीय सेना के लिए लिया जाए। ये शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं और आने वाले समय में भारतीय सेना की जो ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जबलपुर की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 32,834 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें से केवल 5% आवेदकों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिला। पहले दिन करीब 400 अभ्यर्थियों ने रैली स्थल पर रिपोर्ट किया और शारीरिक परीक्षण में भाग लिया। इनमें से कुल 132 ने दौड़कर कूद के चरण को पार किया। इन सभी का पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जंप, हाई जंप, रनिंग सारे निकलने में बहुत एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए और जाने के लिए आर्मी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ सर, भाई आया था। कितना उत्साह था? बहुत ही ज्यादा था, इतनी मतलब भोपाल से आए हम लोग, परसों रात में आ गए थे। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। ऐसा ही ये लड़कियां भी कर रही हैं। अपने जोश और जुनून के दम पर अपने सपनों को साथ लिए ये महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदसौर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। दर्दनाक खबर बता रहे हैं आपको। सामूहिक भोज चल रहा था और इसी दौरान एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में 25 लोग झुलसे हैं, बताया जा रहा है। अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सामूहिक भोज चल रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। गैस सिलेंडर में आग लगी और इसकी वजह से लोग झुलसे हैं। गनीमत रही कि ये फटा नहीं, वरना एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था आ सकता था। नरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी इस बड़े हादसे को लेकर? देखिए, बानीखेड़ी गांव है जलोदर थाना क्षेत्र का, वहां पर एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था और उसी समय सामूहिक भोज के दौरान जो रसोई घर है वहां पर एक सिलेंडर की नली में अचानक आग लग गई और आग के कारण वहां लगभग 25 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, जिसमें 5 को छुट्टी दे दी गई है। 2 लोग वहीं अभी भर्ती है और बाकी को दलोदा के ही आसपास के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज करवाकर उनको छुट्टी दे दी गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा टला है और उसमें किसी की मौत नहीं हुई है, गनीमत रही है। लेकिन बहुत लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल 2 लोगों को जिला चिकित्सालय में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, बाकी की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा हुआ नहीं, टल गया, वरना लोगों की जान तक इसमें जा सकती थी। अगर सिलेंडर फट जाता तो समझा जा सकता है कि क्या हालात वहां पर बन जाते। हालांकि गनीमत रही कि अब सब कुछ ठीक है और 2 लोगों का अस्पताल में अभी फिलहाल इलाज चल रहा है, जानकारी के मुताबिक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कराने के बाद अस्पताल से इन सभी को छुट्टी भी दे दी गई है। केवल 2 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। गंभीर हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ ठीक है। विज्ञान तकनीक के दौर में हम काफी आगे निकल चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम रोज बुलंदियां छू रहे हैं, लेकिन उसी शिक्षा को हासिल करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, देखिए जरा। बीहड़ के बीच बसी ये बस्ती, जहां से शहर का सफर मुश्किलों भरा है, लेकिन कंधे पर स्कूल बैग और हिनहिनाते घोड़े की सवारी लेकर ललित चल पड़ा है स्कूल। बालाघाट जिले के खैरलांजी गांव से शहर की डगर आज भी कठिन है। स्कूल बस या मोटर वैन से बच्चों का स्कूल जाना तो छोड़िए, यहाँ के बच्चे सुविधाओं के अभाव में स्कूल ही नहीं जाते। लेकिन महज 12 साल का ललित अपने हौसले की बदौलत बीहड़ का सीना रोज चीरता है। घोड़े की सवारी है और सुनसान रास्तों पर घोड़े की रफ्तार।
आनु पापा ने सिखाया, उसके बाद मैं खुद ही चलाने लगा। साइकिल में पैर दुखता है कि फिर घोड़े में जाने लगा, आदत बन गया। आज के दौर में घुड़सवारी कर स्कूल जाना हैरान तो करता है, लेकिन इस लड़के के हौसले को सलाम भी। बच्चे का पूरा नाम ललित कुमार कड़ोपे है। वो शासकीय माध्यमिक शाला खैरलांजी में 6ठी कक्षा में पढ़ता है। खैरलांजी उसका अपना घर नहीं है, यहाँ वो अपने नाना के यहाँ रहता है। उसके नाना घोड़ा रखते हैं। यहाँ से उसके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, लिहाजा उसने भी घोड़े को अपना हमसफर बना लिया है। अब वो घोड़ा में आदत बना ले से जी, और वो के अब इतना जंगल में भी रहते हैं, इसलिए वो है तो मैं जा रही से, और कब अब पढ़ने लिखने की भी ओके हिम्मत है, इसलिए वो घोड़ा में जा रही से। ललित ने बताया कि घोड़े से सफर मुश्किलों भरा तो है ही, लेकिन घुड़सवारी में उसे मजा भी आता है। जब उसकी क्लास चलती है तब तक मैदान में घोड़ा चारा चरता है। स्कूल खत्म होने के बाद फिर वापस घर को लौट जाता है। ललित के घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाने की खूब चर्चा है। परेशानियां जितनी भी हों, ललित का हौसला उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो सुविधाओं के अभाव का रोना रोते हैं। एक कहावत भी तो है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।